एक राजा है, इसको लर्न कर लो। हर्षवर्धन सुना है, बचपन में पढ़ा है? बचपन में तुम लोगों ने इसे पढ़ा ही नहीं है? पढ़ा जरूर होगा यार, याद कुछ नहीं है बस। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। हाँ। फाहियन क्या है? युवान सांग आया था, फाहियान नहीं, दोनों आए थे लेकिन इसके में युवान सांग आया था। एच फॉर हर्षवर्धन, एच फॉर युवान सॉन्ग, अभी बताएंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है, युवान सांग पूछा हुआ क्वेश्चन है। तुम्हें देखते रहते हो क्या पीवाईक्यू? देखो, विद द कमेंसमेंट ऑफ 7th सेंचुरी हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। कभी कभी देख लेते हैं, मतलब तुम्हारा प्राइमरी काम ये नहीं है? हाँ। कभी कभी क्या देख लेते हो? सुनो मेरी बात। एक राजा हुआ हर्षवर्धन। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, थानेश्वर कहाँ पे है? कन्नौज पता है सबको? कन्नौज तो यूपी में है, ये तो पता ही है। थानेश्वर हरियाणा में है। पूछ रहा है विद द कमेंसमेंट ऑफ 7th सेंचुरी, मतलब 7th सेंचुरी मतलब 600। जैसे हम 21st सेंचुरी में आगे चलता है ना, तो 7th सेंचुरी मतलब 600 के आसपास, 600 कॉमन एरा, तब एडी, आफ्टर क्राइस्ट। हाँ। एक राजा हुआ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी थानेश्वर से लेके कहाँ पे? कन्नौज में। कहाँ पे शिफ्ट की थी? कन्नौज में। आंसर तो थानेश्वर है, सॉरी हर्षवर्धन है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते थे? जैसे आगे आगे पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि चंद्रगुप्त, ये जो गुप्ता पीरियड है वो 8th 9th सेंचुरी का है, तो ये हम एलिमिनेट कर लेंगे। राजेंद्र चोल, अगर तुमने मूवी देखी हो, ऐश्वर्या राय की मूवी है चोलास पे, अभी 2-3 साल पहले आई थी। चोलास, ये तो पता है ना, साउथ के रूलर्स हैं, पढ़ते थे ना बचपन में, चालुक्य, चोलास, पांडवास। तो साउथ के हैं तो यहाँ तो नहीं हो सकते। और बचपन में हमने शायद कृष्णदेव राय का भी नाम सुना होगा, विजयनगर एम्पायर। तेनालीरामन। तेनालीरामन सुना है? कौन था तेनालीरामन? कौन था तेनालीरामा? एक राजा हुए इधर विजयनगर में, जो आज का मॉडर्न डे बैंगलोर है, वहां के एक राजा हुए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के 8 एडवाइजर थे। कितने एडवाइजर थे? 8। 8 में से एक था तेनालीराम, जिसको तुम बचपन में देखते थे कार्टून में। समझ में आया? तो कृष्णदेव राय इधर बैठा है, चोलास इधर के हैं, बचा कौन? हर्षवर्धन। ये भी तरीका है, नॉलेज को बढ़ा के ऑप्शन एलिमिनेशन भी होते हैं। समझ में आ रहा है? याद कर लेना उतना उतना। आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन। कृष्णदेव क्यों फेमस है? कृष्णदेव राय इज फेमस फॉर कौन सा डायनेस्टी? बताओ। विजयनगर एम्पायर। किसके लिए फेमस है? विजयनगर एम्पायर। साउथ का बहुत बड़ा विजयनगर एम्पायर था। 1565 में एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ तालीकोटा। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा में कौन हार गया था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का एडवाइजर कौन था? तेनाली राम। आंसर क्या है? हर्षवर्धन। आंसर क्या है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से एक फैक्ट और याद रखो, ही लेटर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। इन्होंने भी क्या अपना लिया था? बुद्धिज्म। चाइना से एक फेमस ट्रैवलर आया, क्लैड पीवाईक्यू, युआन सांग। सुना है नाम? नहीं सुना है? युआन सांग केम फ्रॉम चाइना। चाइना टू इंडिया। ये लोग आते थे ना लिखने, तब सोशल मीडिया तो थी नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है, तो ये इनको इनके राजा भेजते थे, जाओ देख देख के आओ दूसरे देशों में क्या अच्छा हो रहा है, और फिर मुझे आके बताओ। तो जब दूसरे देश से ये आते थे, तो इंडिया में लोकल राजा होता था, वो भी चाहता था तुम मेरे यहाँ आओ। क्यों? वो भी तो 50 चीजें बताएगा ना, वो भी तो कुछ सीख के आया है। तो ये लोग इनको बहुत अपने पास रखते थे। युआन सांग का ही असर था जिस वजह से हर्षवर्धन क्या बन गया था? बुद्धिस्ट। समझ पाए? क्या क्या याद रखना है इसमें, जल्दी बताओ। हर्षवर्धन, हाँ। एक चीज यार देखो, मैं पिछले स्लाइड में तुमने बताया नहीं, मैं भूल भी गया बताना। बुद्धिज्म का सारा प्रचार प्रसार हुआ है कौन सी लैंग्वेज में? पाली। बुद्धिज्म का किसका? बुद्धिज्म का जितना भी लिटरेचर लिखा है कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? पाली। और जैनिज्म का लिखा है प्राकृति में। प्राकृत में। जैनिज्म का किस में लिखा है? प्राकृत में। और हिंदुइज्म का किस में लिखा है? अरे संस्कृत में। तभी तो बोला गया संस्कृत एलीट की भाषा मान ली गई, वर्ण में बांट दिया, ओनली ब्राह्मण्स विल लर्न संस्कृत। पाली और प्राकृत आम लोगों की भाषा थी। अरे कन्वर्ट भी तो एक बारी साइकी से सोचो, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय और ये सब मत करो। पर जो ऑलरेडी टाटा में ऊपर बैठा है वो क्यों कन्वर्ट करेगा? एक नॉर्मल सेंस में देखो, तुम्हारा दिल चेंज हो जाए बात अलग है। समझ में आ रहा है? दो ही टाइप के लोग कन्वर्ट करते थे, या तो वो जो इन्फ्लुएंशियल होगा, क्यों, अगर उसको कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा लोग कन्वर्ट होंगे। लॉजिकली सोचो इस चीज़ को। जब कन्वर्जन होते थे, अब जैसे मान लो युआन सांग ने कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में, तो राजा को ही कन्वर्ट कर दिया। राजा को कन्वर्ट करने से क्या होगा? सारी जनता ही कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे इजिप्ट के बारे में कभी पढ़ना, इजिप्ट के राजा को कन्वर्ट करा दिया था इस्लाम में, तो पूरा इजिप्ट राज्य ही क्या बन गया? इस्लामिक। इसमें अच्छा बुरा ना सोचे, बस उसको साइंटिफिकली पढ़ने की कोशिश करें। बड़े लोगों को किया जाता था, ये जो तुम सोचते हो ना मंदिर गिरा दिया, मंदिर क्यों गिराते थे? ऐसा थोड़ी उनको रिलीजन से, देखो एक बात सोचो, जो पावर में है ना, वो ये रिलीजन और इन सब से ऊपर उठ चुका होता है। उसको सिर्फ एक चीज़ प्यारी होती है, पावर।
अब पावर साम दाम दंड भेद कैसे भी आए, वो किसी भी रिलीजन का हो, कहीं से कोई कास्ट का हो, जितनी रूलिंग क्लास है वो किसमें बिलीव करती है, पावर। अब पावर कैसे भी आए, तो होता क्या था, जब पहले सोशल मीडिया तो था नहीं। अब मान लो मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गोरी ने मान लो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब वो आम जनता को कैसे बताए तुम्हारा राजा चेंज हो गया है, कैसे बताए, बताओ उस टाइम पे। सोशल मीडिया, स्पीकर। अबे तब स्पीकर कहाँ आएंगे, आज से 800 साल पहले स्पीकर कहाँ से आ जाएंगे। ये आर्ग्यूमेंट इसमें भी बोला जाता है, जैसे जब नमाज में स्पीकर बैन की बात हुई कि स्पीकर बैन कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो यही आर्ग्यूमेंट तो लॉयर्स ने दिया था कि जैसे जो इस्लामिक फेवर से थे उन लोगों ने बोला कि इट इज़ एन एसेंशियल प्रैक्टिस। अजान में हमें बताना होता है कि अजान लग गई, आइए अजान दे के बुलाते हैं शायद, है ना, कि नमाज करो आके। तो जो काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे थे लॉयर्स, उन्होंने एक बात बोली, इस्लाम इज 1400 ईयर्स ओल्ड, स्पीकर तो 400 500 600 साल पुराना है, तो वाई इज स्पीकर रिक्वायर्ड। यही बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर एक्स वाई जेड रिलीजन का कोई एसेंशियल प्रैक्टिस है, ये एसेंशियल प्रैक्टिस है, और एक्स वाई जेड रिलीजन मान लो 1400 ईयर ओल्ड है, और वो स्पीकर तो 400 500 ईयर पुरानी इन्वेंशन है, साइंटिफिकली सोचो, तो हाउ कैन दिस बी एन एसेंशियल प्रैक्टिस। तभी तो सुप्रीम कोर्ट कुड बैन इट, या बिना सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर ले गए। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। अब यहाँ देखो, हम ये पढ़ क्यों रहे थे, जल्दी बताओ। हाँ, हर्षवर्धन याद रखोगे, ह्यूआन सांग। तो युवा अब पहले क्या करते थे, दो ही टाइप के लोगों को कन्वर्ट करेंगे, या तो आम जनता को एकदम कर दो यूजलेस क्लास, या फिर आर्टिस्ट क्लास को करो, इन्फ्लुएंशियल क्लास को करो। उससे क्या होगा, 1 से 100। अब जब ये लोग जीतते थे वॉर, तभी ये टेम्पल तोड़ेंगे। समझ में आ रहा है। टेम्पल तोड़ने के पीछे रिलीजियस से हेट, रिलीजन से हेट नहीं है। उस राजा की उस समय साइकी समझो, हाउ डज ही टेल पीपल कि मैं रूल कर रहा हूँ अब। क्योंकि उस टाइम पे टेम्पल का मतलब धर्म नहीं होता था, टेम्पल इकोनॉमी होती थी, याद करो बताया था। जहाँ मंदिर होगा वहीं पे स्कूल होते थे, वहीं मार्केट होती थी, सारा शहर आके वहीं मिलता था। तो जब इसको चेंज कर दूंगा, शहर भर को पता चल जाएगा ना, योर योर किंग हैज चेंज नाउ, इसलिए करते थे। में आ रहा है। चलो, हर्षवर्धन याद रखोगे। हर्षवर्धन से रिलेटेड क्या याद रखना है, युआन सांग। युआन सांग कहाँ से आया, चाइना से। युआन सांग कहाँ से आया, चाइना से। अच्छा एक चीज और याद रखो, ये भी पूछा हुआ है। हर्ष, ये जो राजा होते थे अपने दरबार में कोर्ट पोएट रखते थे, क्या रखते थे, कोर्ट पोएट, जिसको तुम हिंदी में बोलते हो दरबारी। तो मेरी तारीफ करो बस, कोर्ट पोएट। अब वही तो इनकी हिस्ट्री लिखते थे। तो हर्षवर्धन का एक फेमस कोर्ट पोएट हुआ, क्लैट पीवाई की पूछा हुआ क्वेश्चन है, बन भट्ट। बन भट्ट। बन भट्ट ने एक किताब लिखी, हर्ष चरित्र। क्या क्या कौन सी किताब लिखी, हर्ष चरित्र। चरित्र मतलब कैरेक्टर, हर्ष मतलब हर्षवर्धन, कैरेक्टर ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की बायोग्राफी का नाम क्या है, हर्ष चरित्र। बायोग्राफी लिखी किसने, वन भट्ट। वन भट्ट कौन था, कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। प्लीज ये मत सोचो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, आगे यही क्वेश्चन बन के आ जाएगा, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। मैंने तुम्हें क्या बोला, क्वेश्चन है, थानेश्वर से कैपिटल किसने शिफ्ट किया, कन्नौज ने। कृष्णदेव राय से दो इन्फॉर्मेशन याद रखो। पहली इन्फॉर्मेशन याद रखोगे, बैटल ऑफ तालीकोटा, कौन हारा, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर खत्म ही कहाँ से होगा, बैटल ऑफ तालीकोटा से। सुल्तान ऑफ बीजापुर और अहमदनगर यहाँ के जो सुल्तान थे, इन लोगों से हार गए थे। दूसरा याद क्या रखोगे, कृष्णदेव राय का एक असिस्टेंट कौन था, तेनाली रमन। इसके बाद हर्षवर्धन से रिलेटेड क्या रखोगे, हर्षवर्धन गॉट कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूआन सांग। वेयर डिड ह्यूआन सांग केम फ्रॉम, चाइना। ह्यूआन सांग केम फ्रॉम चाइना। अब एक यहाँ पे कंफ्यूजन, याद भूलना नहीं। अभी अभी अर्चन फाहियान फाहियान चीख रहा था, फाहियान पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो फाहियान कब आया, फाहियान आया चंद्रगुप्त टू के टेन्योर में। कंफ्यूज मत होना, दो राइटर के नाम पूछता भी, एक इब्न बतूता भी पढ़ाऊंगा। इब्न बतूता भी पूछा हुआ है। इब्न बतूता इज अ मुस्लिम नेम, इब्न बतूता इज अ मुस्लिम नेम। तो इब्न बतूता वगैरह मुगल टाइम पे आए हैं, जब वो क्वेश्चन आएगा बताऊंगा। तीन से सवाल आता है, इब्न बतूता और फाहियान और युआन सांग। फाहियान का भी नाम अभी तुमने बोला था, कंफ्यूज मैं भी होता था, सब होते हैं, बहुत लोग होते हैं। याद कैसे रखोगे, एच फॉर हर्ष, तो एच में एच ही आएगा। एच कौन है, युआन सांग। फाहियान एफ है, तो ये एच नहीं होगा, बस इसमें रटना पड़ेगा चंद्रगुप्त टू। फाहियान कब आया, चंद्रगुप्त टू के पीरियड में। फाहियान भी चाइना से आया था। इब्न बतूता अरेबिया से आया था, इब्न बतूता अरेबिया से आया था। अभी आगे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। फाहियान कहाँ से आया था, चाइना से। युआन सांग कहाँ से आया था, चाइना से। हर्षवर्धन की बायोग्राफी का नाम क्या है, हर्ष चरित्र। लिखी किसने, बन भट्ट ने। बन भट्ट कौन था, कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन, कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। लिख लिया यहाँ तक, पक्का। छोटी सी एक चीज और लिख लो, कन्नौज में गंगा प्लस रामगंगा, ये दो नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी, गंगा और रामगंगा। कहाँ मीट करती हैं, कन्नौज में। चलें आगे, चलो कहाँ जा रहे हो, गो 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 गो।